नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वन्दे विद्यासागरं वन्दे योगसागरं। जब लो देवादिदेव आदिनाथ भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, अंतिम शासन नायक महावीर भगवान की, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर मुनि महाराज की, गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, संत शिरोमणि आचार्य भगवंत आचार्य श्री विद्यासागर मुनि महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक श्रमण मुनि श्री गुरुवर योग सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, समस्त मुनि संघ की, कुल शुल्लक श्री संयम सागर जी महाराज की। प्रथम तो मैं सभी से क्षमा चाहूँगा, मुझे आप सभी क्षमा करें और मैं भी आप सबको क्षमा करता हूँ। मैं उन सब से भी क्षमा मांगता हूँ कि जो मुझे इस मंच तक पहुँचाने के कारण है, जैसे कि मुझे क्षुल्लक दीक्षा दी मुनि श्री सुख सागर महाराज जी, उनसे भी क्षमा मांगता हूँ। और प्रथम तो ऐसे आचार्य भगवान परोक्ष से आचार्य भगवान से हमें क्षमा मांगना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी बहुत हमें आशीर्वाद देकर हमें उनके अपने चरणों में कुछ समय रहने का भी सुअवसर प्रदान किया था। ऐसे आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज जी से परोक्ष में नमोस्तु करते हुए महाराज जी आपके चरणों में मैं उत्तम क्षमा उत्तम क्षमा उत्तम क्षमा। आचार्य भगवान जो भोपाल में विराजमान है, संघ सहित विराजमान है, उनसे भी मैं आचार्य श्री समय सागर महाराज जी से पूरे संघ से मैं क्षमा चाहता हूँ, वो भी मुझे क्षमा करें। और मैं 5 साल लगभग नियम सागर महाराज जी के संघ में रहा, उनसे भी मैं क्षमा चाहता हूँ। उनके संगस्थ सभी मुनिराज जैसे ऋषभ सागर महाराज जी, अभिनंदन सागर महाराज जी, सुपार्श सागर महाराज जी, सभी मुनिराजों से मैं क्षमा चाहता हूँ। और आगे बढ़ते बढ़ते नियम सागर महाराज जी के संग से मैं आचार्य भगवान के समाधि स्थल को दर्शनार्थ में गया पूज्य पवित्र सागर महाराज जी के साथ, और वहाँ से दर्शन करके ऐसा पुण्य का उदय आया कि निर्यापक श्रमण मुनि श्री समता सागर महाराज जी के संग से निवेदन
ऐसे तो पहले आचार्य भगवान के चरणों में उनका था ही, ऐसा मेरा भी पुण्य का उदय आया तो तीर्थराज सम्मेद शिखर का दर्शन करने का सौभाग्य और वहीं पे चातुर्मास करने का भी मुझे सौभाग्य मिला। ऐसे उनके साथ चातुर्मास कर उनके सानिध्य में जैसे पूज्य मुनि श्री पवित्र सागर जी, पूज्य मुनि श्री पूज्य सागर जी, पूज्य मुनि श्री अतुल सागर महाराज जी और लगभग 50 आरिका माता, इन सबके चरणों में मैं क्षमा चाहता हूँ। बंधु, सभी ने मुझे, इस संघ के जितने साधु थे, साधु हैं, आरिका माता, सबने मुझे इस मंच तक पहुंचने का भरपूर सहायता की है और उन्होंने मुझे वात्सल्य भी दिया है और प्रेम भी दिया है। मैं तो संघ में सबसे छोटा था, सबसे छोटा ही मान सम्मान ऐसा था कि मैं कोई बहुत बड़ा हूँ, तो मैं कहीं बड़ा मतलब मैं तो बहुत छोटा के कारण तो मुझे ऐसे ही वात्सल्य मिलता था कि भैया ये छोटे महाराज जी हैं, ये छोटे महाराज जी हैं। अरे छोटे महाराज जी, तो आप लोग इतने बड़े बड़े, तो हमें ऐसे आगे करते थे कि एक छोटा बच्चा अपने घर में होता है, उंगली पकड़ के जैसे चलाते हैं ना, ऐसे पूरा संघ मुझे ऐसे चलाया है। और पूज्य गुरुवर के चरणों में मैं ऐसे क्षमा मांगता हूँ। गुरुदेव, जब से आपका वरद हस्त मेरे सिर पर आया है, मेरे अंदर तो बहुत ही बहुत परिवर्तन आया। लगभग आचार्य भगवान तिलवारा में विराजमान थे, लगभग 40 दिन रहने को मिला 2015 में। 2015 में उस समय गुरुवर का कुछ स्वास्थ्य का अनुकूल नहीं रहा, उस समय वैयावृत्ति करने का मुझे सौभाग्य मिला। तब से गुरुवर का वरद हस्त मेरे सिर पर है और मैं तब से चाहता हूँ मैं इन गुरुओं के चरणों में रहने का तब से भावना रखी थी। आचार्य भगवान के चरणों में रहने की भावना मैंने कभी नहीं रखी, मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ। आचार्य भगवान के चरणों में रहने की भावना मैंने आज गुरुवर के सानिध्य में, आज गुरुवर से भी पूछ लेना, मैंने उनके चरणों में रहने की भावना नहीं रखी। मैं गुरुवर के चरणों में रहने की भावना हमेशा से भाया हूँ और आज वो सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है। गुरुवर, मैं तो बहुत गदगद हूँ, मैं बहुत आनंदित हूँ, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अपने मन से आपसे निवेदन किया। तब आप जब 2015 से जाकर आज 2026 में वो सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि आपके कर कमलों से मेरे को जैनेश्वरी दीक्षा प्राप्त हो। ऐसे मैंने आपके चरणों में भावना रखी थी और सम्मेद शिखर में भी मैंने भावना भाई थी कि वह सभी टोकों को दर्शन करते हुए मैं जल्दी से जल्दी दिगंबर वेश में दिगंबर वेश को प्राप्त हूँ और दिगंबर वेश को धारण करते हुए सम्मेद शिखर की यात्रा करूं, ऐसी भावना मैंने भाई है। और वो भावना वहाँ पे चातुर्मास का रूप लिया और चातुर्मास के पश्चात और इस तरफ आना हुआ। आकर गुरुवर के सानिध्य को प्राप्त करने के लिए मैं तो यहाँ गुरुवर ने मुझे कोई निमंत्रण दे के बुलाया नहीं है। आप लोग ऐसे नहीं समझना कि क्षुल्लक जी को अलग से बुला लिया। मैंने अपने भावना से मैं गुरु के सेवा करने के लिए, गुरु की
वैयावृत्ति करने के लिए मैं यहाँ आया और यहाँ आकर मैं अपने तरफ से निवेदन किया मुझे जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान करें। तब गुरुवर, नहीं तो वो बुलाए होते कब की दीक्षा दे दी होती, फिर तो इतनी देर तो लगती नहीं कि मेरे तरफ से निवेदन बार बार होने के पश्चात गुरुवर ने इस दीक्षा को देने के लिए उन्होंने तैयार हुए। उनके हस्त से आज मुझे दिगंबरी जैनेश्वरी दीक्षा प्राप्त हो रहा है। मैं उनसे भी करबद्ध बारंबार नमोस्तु करते हुए उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा। और सभी से तो ऐसे हम रोज बोलते हैं, खम्मामी सब जीवानम सभी जीवा खमंतु में मेत्ती में सबोधिसु वैरम मज्जम न किरणवी। मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ और मुझे सभी जीव क्षमा करें, और मैं किसी से वैर नहीं रखना चाहता हूँ, न रखूँगा, न रखने की कोई भावना है। और आप भी मेरे से कोई वैर भाव न रखें और न रखने का भावना करें, क्योंकि ये वैर ही कारण है। कल आप लोगों ने मुकुट सप्तमी मनाई, तो मुकुट सप्तमी का कारण तो 10 भव का वैर पार्श्वनाथ भगवान के साथ चलता रहा, और 10 भव के पश्चात उनको मुक्ति प्राप्ति हुई। मुक्ति प्राप्ति होने के पहले पहले तक, केवल ज्ञान प्राप्त करने के पहले पहले तक वो वैर चलता रहा। तो ऐसा वैर कभी किसी के साथ न बांधे, न बांधने का भाव बनाए। बंधुओं, समय का अभाव है और मैं गुरुवर से बारंबार करबद्ध निवेदन करता हूँ, हे गुरुवर, आपके कर कमल से मुझे जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान करे। हे गुरुवर, नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु।